गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। साथियों, हर एक व्यक्ति ये बात भली भांति जानता है कि उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, एक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है। लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान यही सोचता है कि अभी तो मैं 70-80 साल और जीऊंगा। उसकी जीने की ये चाह कभी समाप्त नहीं होती। हम में से अधिकांश लोग इसी सोच के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। भले ही आप ये मानते हैं कि आप 70-80 साल जिएंगे, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति अपनी गिनती की सांसें गिन रहा है, और प्रत्येक सांस लेने के साथ ही हमारी सांसें कम होती जा रही हैं, और हमें जो गिनती की सांसें मिली हुई हैं वो कब समाप्त हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। कब हमारी कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस बन जाए, इसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं होता। जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है, उस दिन से मनुष्य पल पल मरता ही रहता है, लेकिन हम सभी इस बात से अनजान होकर, बेफिक्र होकर अपना जीवन जीने में मगन रहते हैं। और अपना जीवन जीने में हम सब इतने मगन हो जाते हैं कि इस बात का पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या है। क्या कभी आपने ये सोचकर देखा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, इसका एकमात्र कारण हमारी संवेदना होती है, और हमारी संवेदना के स्तर के कारण ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग निचले स्तर की गहराइयों में पहुंच जाता है। जिस दिन हमारी संवेदनाओं का स्तर ऊपर उठ जाता है, उस दिन हमें इस बात का एहसास हो जाता है, उस दिन हमें इस बात की अनुभूति हो जाती है कि हम किस प्रकार अपनी गिनी चुनी हुई सांसों को व्यर्थ में ही खर्च कर रहे थे, और पल पल मौत की तरफ को बढ़ते हुए जा रहे थे। भक्तों, आज की ये हमारी कहानी इसी विषय पर आधारित है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज की कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे सवाल का उत्तर देंगे जो हर किसी के जहन में उठता ही रहता है, जिसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक है, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास में नहीं है। क्या है वो प्रश्न और क्या है उसका उत्तर? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए साथियों, आपका और अधिक समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर, और आपको सुनाते हैं आज की ये शिक्षाप्रद कहानी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। दोनों जुड़वा भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। उनके बीच का जो संबंध था वो बहुत ही मजबूत और गहरा था। दोनों भाई एक दूसरे का बहुत ही सम्मान और आदर भाव करते थे। धीरे धीरे समय बीता, और समय के साथ दोनों भाई जवान हो गए। जब दोनों भाई जवान हुए तो जवान होकर एक भाई तो इस संसार के हिसाब से बहुत कामयाब इंसान बना, अर्थात उसने बहुत प्रतिष्ठा, बहुत धन संपदा इकट्ठी की। लेकिन दूसरा भाई अपनी जिंदगी में धन संपदा इकट्ठी नहीं कर पाया, और गरीब का गरीब रह गया। लेकिन अमीरी गरीबी की ये खाई उन दोनों भाइयों के संबंधों में कभी आड़े नहीं आई। एक तरफ तो बड़ा भाई संसार के सभी सुख भोगते हुए अपना जीवन जी रहा था, और वहीं छोटा भाई गरीबी में अभाव भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसे ही समय बीतता चला गया, और समय बीतते बीतते कई साल गुजर गए।
बहुत साल बीत गए और अब ऐसा समय आ चुका था कि दोनों भाई बुढ़ापे का शिकार हो चुके थे। उनके जीवन के कुछ ही बरस शेष बचे थे, या कहें कि कुछ पल ही उनके जीवन के शेष बचे हुए थे। मौत उनके सामने मुंह फाड़े खड़ी हुई थी। जब दोनों भाई अपने जीवन के इस मुकाम पर पहुंचे, तब दोनों भाइयों की परिस्थितियां लगभग एक समान थी। दोनों भाई अपने जीवन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। जिस भाई के पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी, उसका जीवन भी जैसे तैसे ही गुजरा था। वहीं जिस भाई के घर में कुछ भी नहीं था, उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे ही काटा था। लेकिन जब दोनों भाई अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंच जाते हैं, तब दोनों भाइयों को ये एहसास होता है कि पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी उनके जीवन में कुछ खालीपन सा है। जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंचकर दोनों भाइयों को ये एहसास होता है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल खाली बीती है। चाहे उन्होंने जीवन में कुछ भी हासिल किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ खालीपन सा है। लेकिन क्या है, इसके बारे में दोनों भाइयों में से किसी को कुछ पता नहीं था। जब दोनों भाई अपने खालीपन की वजह से दुखी हो जाते हैं, तभी बड़े भाई का एक मित्र उनसे मिलने के लिए आता है। जब वो मित्र दोनों भाइयों से उनकी उदासी का कारण पूछता है, तो दोनों उस व्यक्ति को सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं कि मित्र, हम अपने अंतिम समय में कुछ शंकाओं से घिरे हुए हैं, जिसके कारण हमारा मन बहुत ही विचलित है। हम अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। जब बड़ा भाई का मित्र दोनों भाइयों की इन बातों को सुनता है, तो कहता है कि मित्र, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। उनके पास जो भी व्यक्ति अपनी शंका लेकर आता है, तो वे महात्मा चुटकियों में सभी की शंकाओं का समाधान कर देते हैं। यदि तुम्हारे मन में भी कोई शंका है, तो एक बार तुम्हें उन साधु महाराज से जरूर मिलना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारी सभी शंकाओं का जरूर समाधान कर देंगे। मित्रों, जब दोनों भाई उस व्यक्ति की इन बातों को सुनते हैं, तो दोनों भाई अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उन साधु महाराज से मिलने का निश्चय करते हैं। अगला दिन होता है, तो अगले दिन की सुबह दोनों भाई साधु महाराज की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। जिस समय दोनों भाई उन साधु महाराज की कुटिया पर पहुंचते हैं, उस समय साधु महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। सुबह का समय था। सूरज अपने उजले मुखड़े को लेकर आसमान में चमक रहा था। दोनों भाई जब उन सन्यासी को ध्यान में बैठा हुआ देखते हैं, तो दोनों भाई वहीं बैठकर साधु महाराज के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ समय बाद साधु महाराज अपने ध्यान से बाहर आते हैं। जब वो महात्मा जी ध्यान से बाहर आकर अपने नेत्र खोलते हैं, तो वे देखते हैं कि उनके सामने दो वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं। साधु महाराज दोनों बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। साधु महाराज के पूछने पर बड़ा भाई कहता है कि गुरुदेव, हमारे जीवन के कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं। हम दोनों भाई उन शंकाओं के समाधान के लिए आपके पास में आए हैं। ये सारे सवाल हमारे जीवन से संबंधित हैं और हमें आशा है कि आप हमारे सवालों का अवश्य जवाब दे देंगे। बड़े भाई की ये बात सुनकर साधु महाराज कहते हैं कि मान्यवर, पहली बात तो ये है कि जब आप सवाल पूछेंगे, तब इस बात का निर्णय होगा कि मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। और दूसरी बात, मैं आपके सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास
इतना समय नहीं है। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम अपने सारे सवालों को एक सवाल में परिवर्तित करके मुझसे पूछो तो शायद मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दे पाऊँ। क्या तुम अपने जीवन के सारे सवालों को एक ही सवाल में पेश कर सकते हो? यदि आप ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब अवश्य दे दूंगा। जब दोनों भाई उन साधु महाराज की इन बातों को सुनते हैं तो असमंजस में पड़ जाते हैं। दोनों भाई कुछ समय के लिए आपस में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और काफी चर्चा करने के बाद बड़ा भाई उन साधु महाराज से कहता है कि गुरुदेव, वैसे तो सभी सवालों को एक सवाल बनाकर पूछना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हम दोनों भाइयों ने काफी चिंतन मनन के बाद अपने सभी सवालों को एक सवाल में पिरो दिया है। और वो सवाल ये है कि मैंने और मेरे भाई ने अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से जिया। मैंने अपने जीवन में बहुत धन संपदा इकट्ठी की, बहुत प्रतिष्ठा कमाई और मेरे भाई ने कम धन संपदा इकट्ठी की, लेकिन फिर भी अपना जीवन संतोषजनक जिया है। लेकिन अब हम दोनों भाई अपने जीवन के अंतिम समय पर पहुंच गए हैं, जहां पर मौत हमें कभी भी अपने पंजे में ले सकती है। इस अंतिम समय में पहुंचकर हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा किया, जो कुछ भी पाया है, वह सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मौत सब कुछ खत्म कर देगी। कल हम मर जाएंगे और हमारे मरने के बाद हमारे ये सिद्धांत, हमारे ये मूल्य, हमारी ये धन संपदा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा संतोष सब यहीं पर पीछे छूट जाएगा। और अब हमारे मन में ये सवाल जन्म ले रहा है कि जीवन में ऐसे मूल्यों का क्या उपयोग जो मौत के साथ खत्म हो जाएं। हमने अपने मूल्यों के लिए, जीवन के आदर्शों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमने अपने बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों को, अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को दांव पर लगा दिया ताकि हमारे मूल्य, हमारे आदर्श बचे रह सकें। लेकिन आज जीवन के उस मोड़ पर हमें ये एहसास होता है कि वो सारे मूल्य एक बोझ की तरह हमारे सर पर बैठे हुए हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब उन मूल्यों का क्या फायदा जब मौत उन सारे आदर्शों को, सारे मूल्यों को खत्म कर देगी। और ये सवाल हमारे मन को कचोट रहा है, हमारे मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि हम अपने जीवन के असली सत्य को पहचान ही नहीं पाए। और वो सत्य क्या है ये हम अब भी नहीं जानते हैं, और इस सत्य को जाने बिना हम मरना भी नहीं चाहते। ये हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। इसीलिए मुनिवर, हम अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आपके पास में आए हैं। कृपया हमारे इस सवाल का उत्तर देने की कृपा करें। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इंसान के आदर्श, इंसान के मूल्य, इंसान की जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त होकर अपने प्राण त्याग सके। मित्रों, दोनों भाइयों ने जो सवाल उन महात्मा जी से पूछा था वो सवाल बहुत ही गहरा था। जब साधु महाराज दोनों बुजुर्गों का ये हाल सुनते हैं तो ये सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं, और कुछ देर चुप रहने के बाद फिर वो महात्मा जी दोनों जुड़वा भाइयों को उनके सवालों का उत्तर देते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि मान्यवर, जीवन के तमाम वर्षों तक हम ऐसे जीते हैं कि जैसे हम सदा के लिए इस धरती पर जीने के लिए आए हैं, जैसे कि हमारा कोई अंत ही नहीं होगा। जब तक कोई बीमारी या बुढ़ापा हमें अपने शिकंजे में नहीं लेता है तब तक हमें लगता रहता है कि जैसे हम तो अजर अमर हैं, हमारी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो जब तुम पर बुढ़ापा नहीं आया था
जब तुम जवान थे तब तुम्हारे जीवन में कोई पल ऐसा आया हो जब तुम्हें लगा हो कि शायद ये सांस कहीं मेरी आखिरी सांस ना बन जाए? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ था, कभी ऐसी अनुभूति हुई थी? और जो तुम दोनों भाई आज मुझसे इस सवाल को पूछ रहे हो, क्या तुम्हारी जवानी के समय में ये सवाल तुम्हारे मन में आया था? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अधिकतर लोग जब जवान होते हैं उस समय इस तरह का सवाल उनके मन में नहीं उठता है, क्योंकि उस वक्त इंसान तमाम तरह की वासनाओं में लिप्त रहता है। उस समय वह सोचता है कि जीवन में कुछ पाना है, धन इकट्ठा करना है, प्रतिष्ठा इकट्ठी करनी है और सांसारिक सुख भोगों का आनंद उठाना है। और इसी प्रकार वो अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को अपने जीवन जीने के लिए निर्धारित करता है। लेकिन जिस दिन कोई अनहोनी घटती है, जब मौत हमें अपने करीब में नजर आती है, उस दिन हमारे मन में ये सवाल जरूर उठता है कि जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्यों का क्या महत्व है? उसने अपने जीवन में क्या हासिल किया है? क्या हो अगर अभी मेरे प्राण निकल जाएं? यदि ऐसा होता है तो क्या मेरे आदर्श, क्या मेरे मूल्य मुझे संतोष दे सकते हैं, भरपूरता से मरने का साधन दे सकते हैं? और उस समय हमें ये एहसास होता है कि जीवन के आदर्श और जीवन के मूल्य वो थे ही नहीं जो समाज ने हम पर डाले थे। वो तो इस जमाने की देन है, वो हमारे अपने नहीं हैं। हम जैसा लोगों को करता हुआ देखते हैं वैसा ही हम भी करने लगते हैं। जैसा हम लोगों को देखते हैं धन संपदा और प्रतिष्ठा इकट्ठी करते हुए, वैसा ही हम भी इकट्ठा करने लगते हैं और उसे ही अपने जीवन का आदर्श बना लेते हैं। लेकिन ये आदर्श, ये मूल्य कागज की नाव की तरह होते हैं। जिस प्रकार बारिश के आने से कागज की नाव तहस नहस हो जाती है, उसी प्रकार जब तक इंसान उस कागज की नाव में बैठा होता है और बारिश नहीं हो रही होती है, तब तक तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अमर अजर मानता है और वह सोचता है कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब वक्त की बारिश होती है तब उसे ये एहसास होता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब उसकी समझ में आता है कि मैंने अपना पूरा समय यूं ही गवा दिया। मैंने अपना जीवन व्यर्थ के आदर्श, व्यर्थ के मूल इकट्ठे करने में लगा दिया, कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में लगा दिया और मेरे सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए। मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अब मेरे पास समय ही नहीं बचा है, क्योंकि मौत मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई है। और फिर यही विचार इंसान के मन में, इंसान के हृदय में एक तरह की पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, एक असंतोष की भावना उसके अंदर पैदा कर देते हैं, जिसके कारण वो भरपूरता से मर भी नहीं पाता और मौत को खुशी खुशी गले नहीं लगा पाता। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो ये है, क्या मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? क्या भरपूरता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को पाया जा सकता है? और इस सवाल का सटीक जवाब आपको मिल जाता है तो आपको अपने जीवन जीने की राह भी मिल जाती है, क्योंकि मौत ही जीवन का दूसरा हिस्सा होती है, जीवन का दूसरा पहलू होती है, जो हमें जीवन जीने के मार्ग को दिखलाती है। जरा सोचो कि तुम्हारी मृत्यु आज, अभी और यहीं पर हो जाए तो तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? यदि आप इस बात को सोचकर देखेंगे तो तुम्हें उन सभी चीजों का पछतावा होगा जो तुम अपने जीवन में उन चीजों को हासिल नहीं कर पाए, जो तुमने अपने जीवन के लक्ष्य बनाए थे। तुम उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए और यही विचार हमारे अंत समय में विचलित करते हैं।
और दूसरा है अगर तुमने अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लिया है, उसे पा भी लिया है, तब भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। उसका कारण ये होता है कि जब हमें अपने जीवन के अंत समय में पहुंचकर ये पता चलता है कि जो लक्ष्य मैंने अपने जीवन के लिए बनाए थे, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो मिथ्या था, वो सच नहीं था, वो वास्तविक नहीं था, वो परमानंद देने वाला नहीं था। जब तुम्हें ये पता चलता है तो तुम्हारा वही लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचाता है और फिर तुम सोचने लगते हो कि तुमने अंधकार में, अज्ञानता में एक गलत लक्ष्य को चुन लिया और जिंदगी भर उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आखिर में तुम्हें पता चला कि वो लक्ष्य तो मिथ्या था, वो तो झूठा था। और हमें जब इस बात का एहसास होता है तब हमें आभास होता है कि हम तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गलत दिशा में चले जा रहे थे। और इस प्रकार तुम अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए, अपने लक्ष्य के पीछे भागते हुए मीलों दूर चले जाते हो। और जब तुम मीलों दूर दूसरी दिशा में बढ़ते चले गए, तब तुम्हें दूसरे छोर पर पहुंचकर ऐसा एहसास होता है कि जीवन का लक्ष्य तो उस पार था, दूसरी तरफ था, लेकिन तुमने उसे आंखें खोलकर देखा ही नहीं और तुम दूसरी दिशा में इस उम्मीद के साथ बढ़े चले जा रहे थे कि शायद ये रास्ता जहाँ पर खत्म होगा वहाँ पर मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाएगा। कभी आपने ये सोचकर देखा है कि जिंदगी में खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी अपना परिवार बसाते हैं, वो भी अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इंसान के लक्ष्य में और जानवर के लक्ष्य में क्या अंतर होता है, और अगर कोई अंतर नहीं होता तो क्या अंतर होना चाहिए। मित्रों, साधु महाराज के पूछने पर दोनों बुजुर्ग भाई चुप रहते हैं। फिर वो साधु महाराज कहते हैं कि मान्यवर, जानवर का लक्ष्य यहीं तक सीमित रहता है कि मुझे खाना मिल जाए और मैं आराम से अपना जीवन गुजार सकूं, मैं सुकून से अपनी जिंदगी जी सकूं। एक जानवर का यही लक्ष्य होता है। इसके अलावा उस जानवर को बच्चा पैदा करने में, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में संतोष की अनुभूति होती है और वो अपने खाने की तलाश में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि इंसान भी इन्हीं चीजों का संग्रह करता रहता है। वो चाहता है कि मैं धन संपदा इकट्ठी कर लूं, अच्छा घर बना लूं, अच्छा परिवार बसा लूं और यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इससे ज्यादा कुछ करता है तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बना लेता है और ये सब करने के बाद वह सोचने लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। कितनी समानता है दोनों के लक्ष्यों में। एक जानवर और एक इंसान का लक्ष्य लगभग बराबर सा लगता है, लगभग एक जैसा लगता है। तो फिर हम इंसान अपने आप को इंसान होने का अहंकार देकर क्यों जीते हैं? क्यों हम अपने आप को जानवरों से सर्वोपरि समझते हैं? हम भी तो वही जीवन जी रहे हैं जो एक जानवर जीता है। फिर दोनों में भेद क्या है? लेकिन एक चैतन्य इंसान जिसकी चेतना थोड़ी ऊपर उठ जाती है, उसे इस बात का एहसास होता है कि जानवर और इंसान की चेतना में क्या फर्क होता है। जानवर की चेतना कम होती है, उसका होश कम होता है, वहीं इंसान की चेतना ऊपर होती है। इंसान की चेतना इस प्रकार बनाई गई है कि वो चाहे तो उससे परमात्मा को भी हासिल कर सकता है। लेकिन एक चैतन्य इंसान जिसकी चेतना थोड़ी ऊपर उठ जाती है, उसे इस बात का एहसास होता है कि जानवर और इंसान की चेतना में क्या फर्क होता है। जानवर की चेतना
कम होती है उसका होश कम होता है। वहीं इंसान की चेतना ऊपर होती है। इंसान की चेतना इस प्रकार बनाई गई है कि वो चाहे तो अपनी चेतना के बल से परम पिता परमात्मा को भी पा सकता है। लेकिन अधिकांश लोग उस चेतना का उपयोग भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए करते हैं। जिस चेतना के स्तर को हम ऊपर उठाकर हम उस परमानंद का आनंद उठा सकते थे, उस परम पिता परमात्मा को जान सकते थे, लेकिन हम उस चेतना का उपयोग धन संपदा इकट्ठा करने में, झूठी इज्जत बनाने में, इधर उधर की बातें करने में और फालतू के लक्ष्य बनाने में बर्बाद कर देते हैं। और अंत समय में जाकर हमें इसी बात का पछतावा होता है और यही पीड़ा हमारे मन को कचोटती रहती है। वही चेतना हमें ये एहसास कराती रहती है कि तुम्हारे सारे लक्ष्य कंकड़ पत्थर की भांति थे और इसी वजह से आदमी कभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर पाता। समाज के सारे आदर्श, सारे मूल्य एक तरह से तुम्हारे ऊपर बोझ की तरह बने रहते हैं। तुम उनका पालन तो करते हो लेकिन अधूरे चित्त से। तुम्हारा चित्त उसमें पूरी तरह से शामिल नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारी खोज नहीं है, वो तो समाज के द्वारा तुम पर जबरदस्ती डाले गए हैं। लेकिन जिस दिन तुम उन आदर्शों का, उन मूल्यों का अच्छे तरीके से निरीक्षण कर लोगे, अच्छे तरीके से पहचान लोगे, उस दिन वो आदर्श, वो मूल्य एक बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि वो तुम्हारे लिए जीवन जीने की एक दिशा प्रदान करेंगे। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का अपने जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपनी चेतना के स्तर को ऊपर कैसे उठाए, ताकि जीवन के हर पल को, हर क्षण को, हर सुख दुख को हम पूरे चैतन्य भाव से जी सकें और ये देख सके कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख दोनों में मेरी अवस्था एक समान है। मैं परम चैतन्य हूँ, चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। मैं हर पल का, हर क्षण का साक्षी मात्र हूँ, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। और कोई मनुष्य जब ये भाव अपने अंदर पैदा कर लेता है तो उसकी व्यर्थ के लक्ष्यों के पीछे भागने की दौड़ खत्म हो जाती है और उसके जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य बचता है वह होता है चैतन्य आत्मा, चैतन्य रूप, चैतन्य मन, चैतन्य दिमाग, चैतन्य शरीर, चैतन्य इंद्रिय। तुम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हो, क्या पा सकते हो, जो कुछ भी तुम अर्जित करते हो वो सब यहीं रह जाना है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तब तुम्हें पछतावा होगा कि मैं जिस जीवन को मूल्यवान समझ रहा था, मैंने अपनी चेतना को जिस उद्देश्य में लगाया वो तो सब बेकार गया। और तुम ये सोच सोच कर रोते रहते हो। लेकिन अब तुम्हारे रोने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हारे बुढ़ापे में जिंदगी के कुछ क्षण शेष बचे हैं और तुम सोचते हो कि अब पश्चाताप करने से क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा होता है। चेतना जगाने के लिए एक एहसास, एक पल, एक क्षण ही काफी होता है और पूरा जीवन एक पल में ही रूपांतरित हो जाता है। अगर अब भी तुम्हारे अंदर ये होश पैदा हो जाता है कि जीवन क्या है, जीवन का असली मतलब क्या है, अगर तुम ये बात भली भांति जान जाते हो, तुम्हारा अब चेतन मन इस बात को समझ पाता है, तो तुम्हारा जीवन इसी पल से ही रूपांतरित हो जाएगा और तुम्हारे जीवन के जितने भी बचे हुए पल हैं उनको जीने में तुम्हें किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगी और शेष जीवन तुम पूरे चैतन्य होकर जियोगे, पूरे होश में जियोगे। अगर तुम ये सोचकर अपने जीवन को जीते हो कि हर दिन मेरा आखिरी दिन बन जाए, मुझे लगे हर सुबह मेरा एक नया जन्म हुआ है, हर दिन एक नई शुरुआत हुई है, हर एक दिन नई चैतन्य का जन्म हुआ है, एक नया इंसान
पैदा हुआ है। सोचो, अगर ऐसी जिंदगी, ऐसी सोच हम पैदा कर लें तो तुम्हारा जीवन कितना रूपांतरित हो सकता है। हर दिन हमारे लिए एक अनोखा दिन बन सकता है। हर दिन हमारे लिए चैतन्य के स्तर को ऊपर उठाने की एक सीढ़ी बन सकती है। लेकिन हम करते क्या हैं? सिर्फ कंकड़ पत्थर इकट्ठे, ऐसे लक्ष्य जो किसी काम के नहीं हैं, वो धन संपदा, वो प्रतिष्ठा जो मिट्टी में मिल जाएगी। इतिहास गवाह है, कितने ही राजा और रंक इस दुनिया में आए हैं और अंत समय में हमें ये बता कर गए हैं कि जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, मरने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अंतिम समय में तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं है। जीवन की जो सार्थकता है वो है चैतन्यता। आपका मन जितना चैतन्य होगा, जितना संवेदनशील होगा, उतना ही आप प्रकृति का, लोगों से बात करने का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप उस जगह पर मौजूद ही नहीं होंगे, जब आप अपने होश में ही नहीं होंगे, तब हसीन पल भी आपके लिए निरर्थक साबित होंगे। आप उस आनंद का लुत्फ नहीं उठा सकते। और जब आप प्रकृति में उपस्थित नहीं रह पाते, तो फिर आप ईश्वर को दोष देते हैं कि मैंने तो अपने लक्ष्य, अपने आदर्श इतने अच्छे बनाए थे, लेकिन जीवन में मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया। केवल लक्ष्य निर्धारित करना चैतन्यता नहीं है। लक्ष्य को निर्धारित करके आप होश में जीना नहीं सीख सकते, आनंद में जीना नहीं सीख सकते। जरा सोचो, क्या ये सत्य नहीं है? यही तो परम सत्य है जीवन का, और यही बुढ़ापे का आखिरी सवाल भी है। अंत समय में जिसका जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। दोस्तों, इस प्रकार जब वो साधु महाराज उन बूढ़े भाइयों को समझाते हैं, तब जाकर उनकी समझ में आता है कि अंत समय में हमारा मन क्यों व्याकुल था। जब दोनों भाई सत्य से परिचित हो जाते हैं, तो उनके मन की जो व्याकुलता थी वो मिट जाती है। मित्रों, वीडियो की समाप्ति में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, शब्द विचारे जो चले, गुरमुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं, कबहू न ग्रासे काल। इसका अर्थ है, जो भागवत विधान के सिद्धांतों के अनुसार अपना आचरण करता है, जो महापुरुषों के सुझाए हुए रास्तों पर चलता है, वह कृतार्थ हो जाता है। उसको कभी भी काम क्रोध नहीं सताते हैं और वह कभी भी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता है। अर्थात मृत्यु के समय उसे किसी भी प्रकार का भय संताप नहीं रहता है और वह परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए सद्गति को प्राप्त होता है, जिसे हिंदू धर्म में स्वर्ग कहते हैं और मुस्लिम जिसे जन्नत कहते हैं। और मृत्यु के समय उसके मन में कोई संताप नहीं रहता है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।